ब्राह्मण संस्कारों का नाम है, सुनिए। और क्षत्रिय सुरक्षा का नाम है, और वैश्य संपदा का नाम है, और कनिष्ठ वर्ण समर्पण का नाम है। तो समाज में संस्कार भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, देश चलाने के लिए संपत्ति भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप इन्हें सुन रहे हैं। ये कौशिक जी महाराज हैं श्री वृंदावन धाम के। ये बड़ व्यवस्था चाहते हैं, समाज में बड़ व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं। बड़ व्यवस्था 4 है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि महाराज जी ने शूद्र नाम नहीं लिया। उनका कहना था कि यह नाम लेना ठीक नहीं है। उन्होंने 3 वर्णों के तो नाम ले दिए, लेकिन चौथे वर्ण यानी शूद्र को चतुर्थ वर्ण की संज्ञा दे दी। उसे सेवा करने वाला वर्ग बताया। आज सोमवार को आपने कथा में आपने प्रसंग किया था, ठाकुर ब्राह्मणों के लिए कुछ कहा था, स्पष्ट करिए क्या कहा? ठाकुर ब्राह्मणों के लिए कुछ कहा था आपने कि मैंने ये बात कही थी। देखिए, लोग जातिवाद में ऐसे बन रहे हैं। अब मैं एक जगह की कथा कर रहा था और मैं उसमें था बग्गी में, तो लोगों के हाथ में फरसे थे, बोल रहे थे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देखिए, बात बिल्कुल ठीक नहीं है। परमात्मा को तो कम से कम जाति से मुक्त रखो। यदि भगवान जाति में होते तो राम जी क्षत्रिय घर में आए तो उनका नाम राम सिंह होता, भगवान परशुराम ब्राह्मण के घर में आए तो उनका नाम परशुराम शर्मा होता। तो मैं उनको ये कह रहा था कि देखिए, जीवन में जाति होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर के काम करेंगे तभी तो देश का डेवलपमेंट होगा। ब्राह्मण संस्कारों का नाम है, सुनिए। और क्षत्रिय सुरक्षा का नाम है, और वैश्य संपदा का नाम है, और कनिष्ठ वर्ण समर्पण का नाम है। तो समाज में संस्कार भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, देश चलाने के लिए संपत्ति भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। मैंने कुछ बुरा तो कहा नहीं। आप एक बात कही थी, ठाकुरों की संख्या, ब्राह्मणों की संख्या कम हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी बेटियां इंटरकास्ट में शादियां कर रही हैं, और ये देश के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। गीता में इसका तो विरोध भगवान ने भी किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मण को जावे, क्षत्रिय की बेटी क्षत्रिय को जावे, वैश्य की बेटी वैश्य को जावे, चतुर्वर्ण की बेटी उसको जावे। यह नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यदि ऐसा होगा तो ब्राह्मण कहां से आएगा? ऐसा होगा तो इन सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्षत्रिय कहां से आएगा? ऐसा होगा तो फिर वाणिज्य को सुरक्षित रखने के लिए वैश्य कहां से चल करके? इसी जुड़ा एक सवाल है, मैं सवाल कर रहा हूँ। तो क्या अनुसूचित जाति वर्ग इस देश की रक्षा करने में सक्षम नहीं है? क्या वो वीर नहीं है? क्या उनमें वीरता का अभाव है? क्या वो केवल सेवा भाव के लिए? सेवा करते जानते हैं, हम माता पिता की सेवा करते हैं तो सेवा करना बुरा है। हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं बुरा है? अभी तो सेवा में ही लगेगा। शायद जितना मैं नाम लेकर के बोला हो, जो नाम उनसे बोला जाता है। अब आप देखेंगे मेरी कितनी श्रद्धा है। मेरी बात को एक दूसरे एंगल से न लिया जाए। मेरा सवाल है, अनुसूचित वर्ग में वीरता नहीं है? मैंने तो बोला ही नहीं है। क्षत्रिय केवल मैंने ये कहा कि केवल क्षत्रिय रक्षा करता है। क्या ब्राह्मण आज रक्षा नहीं कर रहे? क्या वैसे लोग रक्षा में नहीं लगे? ऐसी बात नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि समाज में चारों चीजें बनी रहेंगी तो इस देश का डेवलपमेंट बना रहेगा, देश का उत्थान और देश की तरक्की बनी रहेगी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो अपने अपने कामों में मैं भी बंदूक लेकर के वहां खड़ा हो जाऊं तो फिर ये काम कौन करेगा जिस काम को मैं कर रहा हूं? हाँ, ये जरूरी है कि नहीं, आप बताइए। महाराज जी, आपने एक बात आपने जैसे कहा कि जिस तरह से